गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं कुछ आप लोगों से कुछ ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे बेटे के बारे में, क्योंकि उसको सुनाई भी नहीं देता है और बोल नहीं पाता। उसके साथ कल क्या हुआ ऐसा कुछ जो मुझे पूरा झकझोर के रख दिया, क्योंकि आदि के साथ ऐसा कल हुआ जो एक हादसे जैसा था। और एक माँ होने के नाते मुझे बहुत कष्ट हुआ कल। और किसी की भी माँ इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए। उसके तो पापा भी नहीं है, आदि के पापा भी नहीं है। और काश कल मैं भी ना होती तो किसके पास जाता कल। ये कितना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बताने में भी। ये आदि बैठे हैं, कल ये आदि छत पे गए। लोग पता ही नहीं क्या बोल देते हैं क्या नहीं बोल देते हैं। कम से कम एक विडो औरत के बारे में इतना ना बोला करो, क्योंकि अगर कल मैं नहीं होती तो ये बच्चा किसके गले चिपट के रोता, क्या करता, कुछ पता नहीं होता है। और बोलने से पहले एक विडो औरत के लिए आप लोग थोड़ा तो दिमाग में सोच लिया करो। मुंह से आप लोग बोल देते हो और उसे कितना कष्ट होता है, क्या होता है पता नहीं चलता है। वो अपनी जिंदगी में कितना सोचती है, वो डिप्रेशन में जा सकती है, अपने आप में कुछ आत्महत्या कर सकती है। इसलिए कभी भी मैं तो अपने आप को झेल के और आगे बढ़ रही हूँ। हमारी जैसी बहुत सारी लेडीजें होंगी जो नहीं ये कर सकती हैं। और यहाँ पे सर और श्वेता और राशि सर पढ़ा रहे थे, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। और आदि कुछ खाते हुए बाहर निकला और छत में चला गया। यहाँ से जीना दिया हुआ है हमारे यहाँ घर का, ये दिखाती हूँ। यहाँ से निकलो और ये है सीढ़ी हमारे। और ऊपर गया खाते हुए। ऊपर जैसे गया वहां पे बंदर थे, बंदरों ने झपटा मारा और उसका जो खाने का सामान था वो तो छिटा ही लिया। तभी तो मैं गेट बंद कर लूं। और वो दौड़ लगा के आया, उसके काट लिया था यहाँ पे, रोते हुए आया। लेकिन ये तीनों लोग अपनी कुर्सी से नहीं हिले। और मैं कहाँ थी, यहाँ खाना बना रही थी। इधर काफी लंबा हो जाता है क्योंकि 85 फीट गहराई है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक आ पाई। आदि दौड़ के आया, लेकिन ये लोग कुर्सी से नहीं हिले। और मैं खाना बना रही थी, यहाँ पे रोटियां सेक रही थी, यहाँ से वहां गई। फिर आदि मेरे चिपट गया, मम्मी मम्मी खूब रो रहा है, बता ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, क्या बताए। फिर मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। बहुत देर बाद उसने अपना हाथ दिखाया, बंदर बंदर ऐसे बोलते जाए, रोते जाए। जब उसने अपना हाथ दिखाया तब मुझे पता चला आदि कहाँ काटा था। हेलो बोलो, आदि कहाँ काटा था, आदि बंदर कहाँ काटा था। देखो ये इसके निशान बने हुए यहाँ पे, ऐसे फोन से नहीं दिख रहा होगा। और अभी उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ फ्रेंड्स। मैं भी रेडी हो गई हूँ, आदि को भी नहला दिया है, तैयार कर दिया है। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, वहां पे जाके लगवाऊंगी इंजेक्शन। मैं भी तैयार हो गई, बस थोड़ा पैसे वैसे ले लूं और इसके बाद फिर लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। इसको इंजेक्शन लगवा दूं, क्योंकि इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने लाइव में आई थी तो जो डॉक्टर भैया जुड़े हुए थे उन्होंने बोला कि नाखून लगाओ। वो बता ही नहीं पा रहे नाखून लगा है या दांत से काटा है, तो बोला कुछ भी हो लेकिन इंजेक्शन लगवाना जरूरी है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने। और प्लीज 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 सभी लोगों को हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि एक विडो औरत के लिए अपशब्द मत बोलिए, इतना भी मत गिरिए, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं, घर परिवार जो रिश्तेदार होता है ना, वो इतना टॉर्चर करता है, मेंटली इतना टॉर्चर करता है बहुत ज्यादा। लेकिन आज कोई नहीं दिखता है, आज कोई नहीं दिख रहा है मेरे सामने कि कोई दिख जाए कि हाँ बच्चे को क्या हुआ। कल भी कोई नहीं दिखा, जब उसको काटा मैं ही दौड़ लगा के गई, देखा, सब कुछ किया, जल्दी। आज मैं इंजेक्शन भी लगवाने जा रही हूँ। ये तो छोटी एक घटना है क्योंकि मैं अपना संभाल लूंगी, बट मैं भी बीमार होती तब कोई नहीं दिखता है। और वैसे कहो कोई बोलेगा अरे वो ऐसी है वो वैसी है, इतने बातें इतना बनाते हैं लोग, इतना बनाते हैं। वो वीडियो बनावा थी, वो यूं कर रही थी, वो कर रही थी, वो आराम से खुशी से रह रही है। अगर मैं खुश भी रहती हूँ ना तो सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है। जब आज मैं कष्ट में हूँ तब उनको प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। इसलिए मेरी बहनों, जितनी भी बहनें हैं मेरी जैसी फ्रेंड्स,
दिमाग से सोचिए आप, ये न रिश्तेदार होते हैं, एक विधवा औरत सिर्फ वो होती है और उसके बच्चे होते हैं और उसका कोई नहीं होता है। इसलिए सिर्फ अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और किसी की बातें मत सुनिए। जो कहता है उसे कहने दो। मैं तो इग्नोर करने लगी हूँ, ऐसे मेरे जैसे आप लोग भी इग्नोर करिए और किसी की बातों पे मत आइए। ये लोग ना खाने को देंगे ना पीने को देंगे। अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा बच्चा कल ऐसा था और बीमार हो गया तब कोई नहीं दिखा था। बस बातें बनाना उनको बहुत आती है, इतना नहीं बातें बनाते हैं लोग कि मैं खुद ही सुनती हूँ तो कभी कभी मैं बीमार हो जाती हूँ। अभी एक बार बीमार भी हो गई थी। इतना बातें बनाएंगे, इतना बातें बनाएंगे। अरे एक औरत है तो क्या मर जाए वो, अपनी जिंदगी ना जिए? विडो औरत के लिए कोई जिंदगी नहीं होती है क्या? अगर जिंदगी नहीं होती है तो उसको उसी दिन जला देना चाहिए जिस दिन उसका हस्बैंड जाता है। तो कम से कम घुट घुट के तो न जिए, आप लोगों की बातें तो न सुने। इतना नहीं सुनना पड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है फ्रेंड्स, कुछ ज्यादा ही सुनना पड़ता है। और मैं अकेले रहती हूँ, बिजनेस भी देखती हूँ, घर देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। ये कोई नहीं देखता है कि ये क्या करती है, कैसे मैनेज करती है, कैसे नहीं मैनेज करती, बट उससे मेरी खुशी नहीं देखी जाती है लोगों को। अरे वो ऐसी है, वो वैसी है, ये करती है, वो करती है। अरे रिश्तेदारों, घर परिवार, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए वो कैसे रह रही है। अगर उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो उसको इतना माइंडली टॉर्चर भी ना करो जो या तो खुदकुशी कर ले या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, जो अपने बच्चों को भी ना देख पाए। उसे बच्चों के लिए जीने दो, उसे भी जीने का हक है, उसका भी अधिकार है। वो अपने पति की कमाई खाती है, मेहनत करती है, मेहनत करके कमाती है, फिर खाती है, फिर बच्चों को भी खिलाती है। लेकिन ये रिश्तेदार, ये घर परिवार, उसका कुछ कोई नहीं होता है। जिस औरत का पति नहीं होता है उसका कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है फ्रेंड्स। इसलिए सभी लोग, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, किसी की बातों पे मत आना। मैं भी नहीं आती हूँ, मैं पहले बहुत आती थी और आदि का इंजेक्शन लगवा के आती हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ फ्रेंड्स। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं बोलना और कमेंट करके बताना क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्या हूँ। और मेरी प्लेट में अगर 2 वक्त की रोटी नहीं होगी तो कोई मुझे खाने को नहीं दे जाएगा। इसलिए मैं किसी की बातों पे नहीं ध्यान दे रही हूँ इस टाइम और मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ ना तभी लोग मुझे ताना देते हैं। अगर मैं वहीं पड़ी रहती, रोती रहती तो कोई नहीं ताना देता। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।